सुंदर गीत है। हम आवाज उड़ाए के करके गीत गाया, लेकिन बहुत लोग आवाज उड़ाए कितना अच्छी बात है ना। जब 10 कोड़ी में एक कोड़ी पर 10 को भी चंगा ही मिला, परंतु एक कोड़ी जब वापस आया वो कैसे आया? ऊंचे स्वर से। देखा, वो है एक आभार भरा दिल। अब जब प्रभु के उपस्थिति में ये बात है ना, हमें एक आभार भरा दिल चाहिए, क्योंकि इस पीढ़ी में कुछ भी लायक ना होते हुए भी प्रभु ने हमें चुना। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, इतना अच्छा उद्धार का संदेश सुनाने के टाइम पर जिसको कृपा नहीं मिला वो उसको एकदम मजाक में उड़ा देता है। और तो ऐसा है क्या? नहीं प्रियो, है ना। अभी ये सोचता हूँ जब प्रभु यीशु मसीह के कालवरी सूली में दोनों बाजू में एक उस समय का सबसे बड़ा मानव भयंकर मानव पापी था, है ना। उसमें एक प्रभु को दिल दिया। अब देखो, है ना, दोनों को मौका था, लेकिन एक को, क्योंकि उस पर प्रभु का अनुग्रह हुआ। क्योंकि प्रभु का अनुग्रह होते ही बिना कोई भी प्रभु को ग्रहण नहीं कर सकता। अभी आप देखो, वो व्यक्ति ने भी कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि मुझे ऐसा मरने का मौका मिलेगा, है ना। वो प्रभु ने वो शब्द बोलने के बाद में उस व्यक्ति में कितना बड़ा तसल्ली आया होगा, है ना। उसको वो फिर अभी आपको मालूम है, सूली पर चढ़ाए हुए व्यक्ति वेदना से तड़पता है, परंतु वो वेदनाओं को सब भूल करके वो प्रभु यीशु मसीह को बोलता है, क्योंकि उसने जाना कि ये और लोगों के जैसा नहीं, हमारे जैसा भी नहीं, ये जरूर मानव जगत का मुक्तिदाता है, ये परमेश्वर का पुत्र है ना, ये वापस आएगा, है ना, ये राजा होकर आएगा, है ना। इसलिए उनको ये विश्वास तक मानव प्रभु ने दिया। अब देखिए, और उसने वो अवसर को खोया नहीं, है ना। उन्होंने वो अवसर को बहुमूल्य जान करके इस्तेमाल किया। आप देखो, अगर वो इस प्रकार नहीं कहता तो उसको ये वायदा नहीं मिलता, पर जो प्रभु बोलता है आज तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कितना बढ़िया अनोखा बात है ना। मैंने एक बार एक ऐसा गवाही सुना है कि एक बड़ा एक खूनी आदमी जब जेल में था, तो आपको मालूम है जेल मिनिस्ट्री होता है, एक जेल मिनिस्ट्री, जेल में जाकर के सुसमाचार सुनाता है। उनकी द्वारा एक वो आदमी को मानव सुसमाचार सुनकर के प्रभु में विश्वास करने का कृपा मिला, तो मानव और वो प्रभु को ग्रहण किया, उन्होंने उद्धार पाया। अभी उसको फांसी का सजा दिया हुआ है। जिस दिन फांसी के लिए ले जा रहा था तो उनको आखिरी अभिलाषा पूछा, तो उन्होंने बोला मुझे उस प्रभु का दास को मिलना है। उन्होंने वो प्रभु का दास को उधर ही बुलाया, सुबह 5 बजे का टाइम उनको फांसी है, तो उनको 4 बजे बुलाया और मानव मुलाकात कराया। तब उन्होंने बहुत आनंद के साथ बोला, सर आप मुझे मिल गया तो मुझे प्रभु को मिल गया, अभी मुझे मरने के लिए जाने के लिए कोई भी डर नहीं, क्योंकि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। जरूर मैं गुनाह किया, मतलब मुझे गवर्नमेंट ये जो सजा दे रहा है, मुझे उसमें कोई दुख नहीं, और मुझे मालूम है मैं थोड़े ही समय में मैं स्वर्ग पहुंच जाएगा। बहुत आनंद के साथ लोग भी चकित हुआ उधर, है ना। वो बहुत आनंद के साथ क्या प्रियो प्रभु को दिल दिया, उसने प्रभु को दिल दिया। प्रियो प्रभु में जीवन बिताना कितना धन्यवाद है ना। प्रभु में जीवन बिताते हुए कोई भी कैसा भी समस्या आएगा तो भी कभी भी वो नहीं डरेगा, नहीं घबराएगा, क्योंकि उन्होंने आनंद जीवन पा चुका है ना। प्रभु का हर एक वचन सत्य है प्रियो। आज भी कितने लोग उस वचन को जैसा विश्वास करना चाहिए करता नहीं, वो एक बड़ा दुख की बात है। तो प्रभु को धन्यवाद देता है। जो हम कल हमारा ध्यान कर रहे थे, हम लोग उसका आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने कल ये बात को पढ़ा था, यशायाह 40 अध्याय का 30 और 31 वचन में से पढ़ करके हम लोग ध्यान किया। हम लोग नहीं थकना चाहिए है, और हम तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। देखो, हम थकना भी नहीं, ठोकर खाना भी नहीं है। ये दुनिया में एक खतरनाक बात है, हमारे जीवन में कभी भी थक सकता है, ठोकर भी खा सकता है ना। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11:6 में कहा, जो मुझ में ठोकर नहीं खाता वो धन्य है। मतलब प्रभु में ठोकर नहीं खाना। हम प्रभु में है तो हमें ठोकर खिलाने के लिए विरोधी कई कुछ काम करेगा, लेकिन हमें ठोकर नहीं खाना, क्योंकि हमारे प्रभु सच्चा है, वो जीवित है, उसका हर एक वचन सत्य है। मैं बोलता हूँ हम लोग कितने धनी लोग हैं,
है ना, हमारा ऊपर प्रभु का अनुग्रह नहीं हुआ तो आज हम लोग यहाँ पर नहीं मिलता था। ये आनंद और खुशी और आशा हमारे जीवन में कार्य नहीं करता था, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया है ना। आज जब ये दोपहर के समय में इतना बड़ा बारिश आया, इतना मतलब ये सब होने के टाइम पर मैं प्रभु का बोला, प्रभु ऐसा अवस्था रहेगा तो आज लोग तो आपको मस्जिद में आने के लिए बहुत कम पड़ जाएगा। प्रभु हर तरह करके मैं बाहर आकर देखा तो बारिश ही बंद हो गया। देखो इतना मतलब प्रभु ने इतना अच्छा सुंदर मौसम भी बना कर दिया, फिर भी मतलब गिरा हुआ बारिश को देख करके और ऐसे निर्णय लिया हुआ कई लोग नहीं है। जो भी है प्रभु एक्चुअली हमारे में एक बड़ा कार्य करता है। हम लोगों ने उसमें कल 2 बात देखा था, मतलब जो हम लोग थक जाने का कारण, पहली बात हमने ये देखा था मतलब हमारे जीवन में आने वाला है पाप। पाप हमें मतलब थका देगा, कमजोर कर देगा। जैसा मतलब रोग, जो भी रोग आता है, बीमारी आता है, बीमारी हमारा शारीरिक बल को कमजोर कर देता है, उसी प्रकार आत्मिक बीमारी है पाप। कोई भी प्रकार का पाप हमारे में रहे तो मतलब हम लोग कमजोर हो जाएगा। तो आत्मिक जीवन में कमजोर ना पड़ने के लिए सावधान रहना चाहिए। दूसरा हमने देखा था हम लोग मतलब उसका सही आत्मिक भोजन नहीं खाएगा तो कमजोर हो जाएगा। देखो ये बात हमने नहीं आत्मिक मतलब उसमें ये कमजोरी होने का उसका बात है, लेकिन उसका एक गलत फल देखा था दूसरा पॉइंट में। दूसरा पॉइंट में, बाकी पूरा डिटेल से बोलने के लिए अभी तो दोहराने के लिए टाइम नहीं। उसका फल हमने ये देखा था मतलब जो भी अनंत काल का जो बातों का दर्शन हमें नष्ट हो जाएगा। अनंत काल जो हमें प्राप्त करना चाहिए स्वर्गीय दर्शन, क्योंकि अभी हमको मालूम है, हम सब लोग जानता है हम परदेशी है ना। परदेशी है तो हमें स्वदेश के बारे में चिंता चाहिए ना। स्वदेश के बारे में अभी इंडिया गवर्नमेंट के पास इतना डॉलर आता है, दिनार आता है, कहां से आता है? बहुत लोग परदेशी होकर उन देशों में बहुत लोग परदेशी होकर के उन देशों में वो लोग क्या करता, अपने देश में भेज देता, अपनी बाइक में भेज देता, स्वदेश में भेजता, उधर इकट्ठा नहीं करता। अभी कितने लोग हैं मतलब प्रदेशों के रहने वाला, गाँव में जमीन लेता है, बिल्डिंग बनाता है, घर बनाता है, सब कुछ है, वो उधर काम करके इधर ही भेज रहे हैं। नहीं समझा? ऐसा अभी हम परदेशी है, हम स्वर्ग का काम कर रहे हैं। हम जानता है हम परदेशी है, हम स्वर्ग का काम करते हैं। इधर जो भी काम करता है वो स्वर्ग में हमारा काम बढ़ जाता। पर जो हर एक को दर्शन नहीं मिलेगा, वो दर्शन मिलेगा तो हम उसके अनुसार काम में भी उन्नति पाएगा, काम में भी उन्नति पाएगा। ओके, आज हम तीसरा बात को देख रहा चाहता है, एक एक बातों में एक सब हेडिंग में आपको देख करके उसके अंदर 2-3 पॉइंट बताएगा तो अपने आत्मीय जीवन में वो बहुत बड़ा सामर्थ्य देगा। ये था 2 पॉइंट और उसके अंदर 3 विषय था, वो बात अलग है। ओके, अभी तीसरा विषय क्या है, हम लोग ना तकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ना तकने के लिए ये देगा एक सब हेडिंग। अभी इसके अंदर मैं 4 बात बताऊंगा, इसके अंदर मैं 4 बात बताऊंगा, है ना। ना तकने के लिए मतलब हम लोग हमारे आत्मीय जीवन में बराबर काम करते रहना है तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब उसमें ना ताकने के लिए। बात समझ में आ रहा है? बहुत आपको समझ करके आगे बढ़ेगा तो अच्छी बात है। तो पहली बात, परमेश्वर की वचन की सच्चाई प्रकट करने में नहीं तकना चाहिए। क्या बात है? परमेश्वर की वचन की सच्चाई प्रकट करने के लिए नहीं तकना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है आज सत्य वचन स्वीकारने के लिए लोग तैयार नहीं, इसलिए लोग क्या करता, बड़ा मिलावट कर देता, मिलावट करके लोगों को मनपसंद का कार्य कर लेता। ये बहुत एक खतरनाक बात है ना, एक खतरनाक बात है। दूसरा कुरिन्थी उसका 4 अध्याय का 1-2 वचन पढ़ रहा, दूसरा कुरिन्थी उसका 4 अध्याय का 1-2 वचन। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम लिया नहीं छोड़ते, परंतु हमने सज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई में चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई
देखिए यहां पर आप क्या देखते हैं भैया, हैं अपने जीवन में हमें सत्य वचन सुनाना, सत्य वचन वापस एक बार सुना। इसलिए जब हाँ हम पर ऐसी दया हुई हाँ कि हमें यह सेवा मिली, हाँ तो हम याव नहीं छोड़ते, याब नहीं छोड़ते, हम लोग याब नहीं छोड़ते। हाँ परंतु हमने हाँ लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया हाँ लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, और न चतुराई से चलते चौधराई से नहीं चलता, और न परमेश्वर के वचन में हाँ। मिलावट करते। भजन में मिलावट नहीं करता। बहुत बड़ी बात है प्रियो। क्या होता है कई बार लोग थोड़ा कुछ मिलावट भी करेगा तो लोग सब खुश हो जाएगा, है ना, परंतु ऐसा कामों में नहीं जाना। जो भी अभी आपको मालूम है जब इसराइल में एक संभव हुआ, वहां पर झूठा भविष्यवक्ताओं से भर गया, राजा झूठा लोगों से खुश है, सच्चाई बोलने वालों से खुश नहीं। अभी एक बार हमारे लड़ाई में जाना है, लड़ाई में जाना है तो हमारे राजा ने अपने सारे भविष्यवक्ताओं को बुला करके पूछा मैं लड़ाई में जाऊं या ना जाऊं। अभी उन लोग क्या है, उनको मालूम है राजा को ये लड़ाई में जाने की बहुत इच्छा है, हाँ जाओ बोलेगा तो राजा खुश हो जाएगा। राजा जाकर मर गया तो भी हमको क्या नुकसान, समझ में आया? वो मर गया तो भी क्या नुकसान। इसलिए राजा का दिल की बात जान करके वो लोग हमेशा बोलता, ये उनका बात था। और वहां पर एक प्रभु दास था, एक ही प्रभु दास मिखाया। वो क्या है, बिल्कुल इसको जाना चाहिए ना जाना चाहिए, प्रभु ने इनको राजा बनाया है तो प्रभु की इच्छा प्रकट करता है, पर उस राजा आपको बिल्कुल पसंद नहीं। अभी ये मतलब उसको भी मजबूरी में बुलाना पड़ा, चरित्र आपको मालूम है, मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ, बुलाने के नहीं पर बुलाने के लिए जाने वाला वो झूठा भविष्यवक्ता, ये जो सच्चा भविष्यवक्ता को बोलता है, अरे हम सभी 400 लोगों ने एकदम एक ही बात बोला है, जाओ तो ये लड़ाई जीतेगा, इसलिए तुम भी हमारे साथ मिल जाना। लेकिन उसने बताया वो एक शब्द है, वो शब्द है अनमोल शब्द है। अरे राजा उसका 22 अध्याय उसका 13-14 दिन जो मिकाया को बुलाने गया था, हाँ। उसने उससे कहा, सुन, हाँ। भविष्यवक्ता एक मुंह से राजा के विषय हाँ। शुभ वचन कहते तो है, हाँ। तो तेरी बातें उनकी सी हो, हाँ। तू भी शुभ वचन कहना। हाँ। मिकाया ने कहा, हाँ। यहोवा के जीवन की शपथ, हाँ। जो कुछ यहोवा मुझसे कहे हाँ। वही मैं कहूँगा। हाँ देखा है प्रियो, ये बात है, प्रभु जो कहेगा वो बात कहना चाहिए। परंतु यहाँ पर बाकी लोग क्या है, उन लोगों का एक प्रकार बोलेगा तो वो राजा का अंत ही चाहता था। देखा, वो उनका विनाश के लिए, उनको जाने के लिए प्रोत्साहन कर रहा था। आप देखिए, एक बात पक्का है, सच्चाई बोलने वालों को कई प्रकार तकलीफ भी होता है ना। वहां पर झूठा भविष्यवक्ता का एक नेता है, उसने क्या किया मालूम है, मानव उसका 24 दिन तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने मिकाया के निकट जा हाँ। उसके गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, हाँ। यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? देखा अभी सच्चाई बोलने वालों को तोहफा क्या मिलेगा, थप्पड़ मिलेगा। देखो है इतना भयंकर बातें भी उन लोग देखना चाहिए। अभी इसलिए कई बार कई ऐसा समस्याओं से बचने के लिए लोग उनकी इच्छा के अनुसार हाँ कर देता है। लेकिन प्रयोग सच्चाई जाना हुआ हम लोग कभी भी गलत बात के लिए कभी सिर नहीं हिलाना चाहिए, है ना, नहीं तो हम भी उस भाव में भाग लेगा। कितना भयंकर बात है, कितना भयंकर बात है। अभी राजा ऐसे लोगों से, बहुत लोगों को ये बात पसंद नहीं है ना। राजा का एक शब्द वहां पर उसका 22 अध्याय है, उसका 8 बजे पढ़ना। इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ। हाँ, हिमला का पुत्र मिकाया एक पुरुष और है, हाँ। इसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, हाँ। परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, हाँ देखा, क्यों ऐसे घृणा करता हूँ? क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं कल्याण की नहीं, वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। देखा, जो हानि का कर रहा है वो सही, और जो सच्चाई बोल रहा है वो बुरा। देखा अभी वो समय का कैसा अवस्था था, वही ये अंत समय में भी है। जब हम सच बोलेगा लोग नहीं स्वीकारेगा, झूठ बोलेगा आहा करेगा। ये दुनिया का अवस्था है।
है ना, दुनिया का अवस्था है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज हम लोगों को प्रभु का सत्य वचन को स्वीकारने का मतलब एक मौका दिया, ये बहुत धन्यवाद है। लेकिन आखिरी समय में ये सच्चाई के लोग प्रतिनिधि नहीं करेगा। इसलिए प्रभु का वचन में अगर हमें बराबर मतलब अगर कमजोर ना होना है तो हमें सच्चा वचन को, क्योंकि वचन सुनने के टाइम पर ही लोगों को आत्मा गवाही देगा, ये कुछ तो गलत बात है भाई, ये सही बात नहीं। आत्मा जिसको है वो पक्का गवाही देगा। गलत बात सुनाने वाला व्यक्ति का बात सुनते ही कई तरह लोग मानो मुझे कई बार गवाही दिया, वो आ करके बात बदल रहा था, तभी हमको लगा ये गलत है। देखा गलत है, पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा ना, सही क्या है गलत क्या है, पवित्र आत्मा जरूर अगुवाई करेगा। प्रियो, गलत है तो उन बातों में हमें ज्यादा खान नहीं लगाना चाहिए। मेन बात, पहली बात वचन की बात है। दूसरी बात क्या है कि हमको इस मतलब कमजोर ना होने के लिए हमारे में हमेशा भलाई काम होते रहना चाहिए। कभी भी, अभी आपको मालूम है मतलब बुराई बढ़ने के कारण प्रेम ठंडा हो जाएगा, प्रेम ठंडा हो जाएगा बोल करके हम भी बुराई करना चाहिए क्या? नहीं, हमें प्रेम करते रहना है, हमें प्रेम करते रहना। यहाँ पर दो शब्द में आपको पढ़ाना चाहूंगा। एक दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 13 वचन। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़े चले जाएंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सिखाया है। तुम्हें भाइयों भलाई करने में साहस न छोड़ो। हाँ, वो है सब। ओके, अभी मैं भी सोच रहा था कि कहाँ मर गया। ओके, करेक्ट पढ़ा दी। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 13 वचन सबको मिल गया? हाँ, वापस पढ़ना। तुम्हें भाइयों हाँ, भलाई करने में साहस न छोड़ो। हाँ, भलाई करने में साहस ना छोड़ो। मतलब हम लोग प्रभु के जन होने के कारण कोई भी कितना भी हमारी विरुद्ध में बुराई करने दो, लेकिन हमारी तरफ से हम भलाई करना, बुराई कभी नहीं करना। ये बुराई ये करके हमको मालूम होते हुए भी हम करना बोलेगा तो अपन एक प्रकार शैतान को मौका दे रहे हैं। हमसे किसी प्रकार का भी बुराई होने नहीं देना। हर रोज हमें परखना अपने जीवन में, कोई भी प्रकार का, शब्दों में हो सकता है, विचारों में हो सकता है, लेकिन बुराई को जगह नहीं देना। कोई बात मतलब गलातियों में हम लोग बार बार पढ़ता है 6 अध्याय उसका 9-10 वचन। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, हाँ, क्योंकि यदि हम ढीले न हो हाँ, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हाँ, इसलिए हाँ, जहाँ तक तक अवसर मिले हम सबके साथ हाँ, भलाई करें। हाँ, सबके साथ भलाई करें। जहाँ तक अवसर मिले प्रिय, जहाँ तक हमें अवसर मिलता है सबके साथ हम भलाई करें प्रिय। है हमारा आत्मीय जीवन में, नहीं तो मानव कमजोरी आएगा। इसमें हमें सावधान रहना। और तीसरे एक बात, हमें जीवन में आपको मालूम है मसीह जीवन में क्या आएगा? कष्ट आएगा। कष्ट में कई बार हमारा साहस टूट सकता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है एफेसियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 13 वचन। एफेसियों 3 का 13। हाँ, जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, हाँ, उनके कारण साहस न छोड़ो। देखा, मतलब तुम्हारे लिए मुझे क्लेश हो रहा है, इसमें तुम साहस नहीं छोड़ना। देखो मतलब यहाँ पर पौलुस उनकी प्रति जो क्लेश उड़ाता है उसमें कई लोग साहस छोड़ने लेगा। एक बात मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ प्रभु का वचन सुनाने वाले लोगों के जीवन में नहीं हुई, सबके जीवन में आएगा। ये बात तो पौलुस ने उनको सिखाया था। अब पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय का 4 वचन है, कार्यमूल वचन है। पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय के 4 वचन। क्योंकि पहले ही हाँ, जब हम तुम्हारे यहाँ थे हाँ, तो तुमसे कहा करते थे तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, हमें क्लेश उड़ाना पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है। ऐसा ही हुआ। देखा, जैसा कि तुम जानते हैं। मतलब हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद में हमें कोई क्लेश नहीं होगा ऐसा कोई सोचेगा तो ठोकर खाता है। क्लेश आने के टाइम पर ठोकर खाता है। परंतु प्रभु के दास जहां पर भी गया उनको ये समझाया था हमें कई प्रकार का क्लेश उड़ाना पड़ेगा। वो बात प्रेरितों 14 का 22 में लिखा ना, हमें बड़े क्लेश उड़ाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। एक बात मैं आपको यहाँ पर
खास करके प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों में से बताना चाहूंगा। मत्ती की सुसमाचार बहुत ध्यान से सुनना। उसका 10 अध्याय उसका 28 से 31। देखो ये विषय को सरल समझने के लिए ये बात को समझना बहुत अच्छी बात है। मत्ती 10 अध्याय का 28 से 31। जो शरीर को घात करते हैं हाँ। पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, हाँ। उनसे मत डरना, हाँ। पर उसी से डरो हाँ। जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हाँ। क्या पैसे में दो गौरियां नहीं बिकती, हाँ। तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा हाँ। के बिना हाँ। उसमें से एक भी भूमि पर गिर नहीं सकती। देखा, तुम्हारी पिता की इच्छा के बिना उसमें एक भी भूमि पर गिर नहीं सकता। हाँ। तुम्हारे सिर के बाल भी हाँ। सब गिने हुए हैं, हाँ। इसलिए डरो नहीं। हाँ। तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। हाँ प्रियो, यहाँ पर एक बात प्रभु हमें क्या समझाता है, हमारे जीवन में आने वाला कोई भी कष्ट क्लेश प्रभु जाने बिना नहीं, प्रभु का अनुमति बिना नहीं। इसका मतलब हम लोग इसमें क्या समझना चाहिए है, मेरे जीवन में इस प्रकार का कष्ट आता है तो मैं उस कष्ट को कैसे सामना करना चाहिए, आने से। क्योंकि प्रभु का मेरे एक बार तक का इतना ध्यान है, और प्रभु बोलता है, वचन बोलता है प्रभु जाने बिना, वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु जाने बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता। मानते हैं क्या? आज आप जो भी परिस्थिति में है, कई बार कई लोग बोलता है मतलब हमको कई रुकावट है, कई समस्या है। अरे प्रभु भी नहीं जानता क्या? प्रभु जानता है। इसका मतलब क्या है कि आपको प्रभु का प्रति एक आभारी दिल नहीं, आप हमेशा आप अपनी बुद्धि और अपने सामर्थ्य के ऊपर अवलंबित है और प्रभु पर अवलंबित रहे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। प्रियो, हमारे बारे में प्रभु को पूर्ण जानकारी है। प्रभु परमिशन देते बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता। ये जानकारी हमको कितना हिम्मत देगा, कितना हिम्मत देगा है? इसलिए हमारे जीवन में कोई कष्ट आ गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कष्ट पे मालूम पड़ता है हमारा आत्मिक जीवन का उन्नति। और कष्ट हमेशा हमें और भी प्रभु का निकट लाता है, प्रभु से दूर नहीं करता। एक वक्त के लिए कष्ट हमेशा प्रभु के निकट लाता है, और कष्ट हमेशा उसको प्रभु का स्वभाव में बढ़ाता है। कष्ट का लाभ के बारे में गिनती करने जाएगा तो बहुत है। और 119 का 71 आपको मालूम, भला हुआ मैं बिरयानी खा रहा था। हाँ देखा, भला हुआ मैं कष्ट में गया, क्या हो गया, मुझे प्रभु का कुछ और समझ मिला, प्रभु का और ज्ञान मिला, आत्मिक बातों का भेदों का प्रकाश मिला। यही तो बात है। अभी आप मुझे बताओ, ऐसा लोग, हम लोग पिछले दिन में भी रोमियो 5 अध्याय के 3-4 वचन ध्यान किया था, हम कष्टों में भी आनंदित होता है। हम कष्टों में भी आनंदित होने वाले लोग हैं प्रियो। सच्चा प्रभु में है तो हमारे जीवन में आने वाले हर एक कष्ट के बारे में हमें को दर्शन है। प्रभु हमको आराम से पलंग पर सोने के लिए नहीं बुलाया प्रियो। ये बात हर एक पवित्र लोग समझना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी प्रभु का बुलावट का हमारा प्रभु उसका उद्देश्य लोगों ने नहीं समझा। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, हमारे जीवन में जो भी बात आता है प्रभु जाने बिना नहीं आता। ओके, 4वां बात, यहाँ पर हम कमजोर ना होने के लिए हमें करना चाहिए प्रार्थना। क्या करना चाहिए? प्रार्थना, वो भी निरंतर प्रार्थना है ना। लूका 18 अध्याय का 1 वचन, लूका 18 अध्याय का, उसको अभी प्रार्थना करना और नियम न छोड़ना चाहिए, उनसे दृष्टांत कहा। देखिए, निरंतर प्रार्थना करना, लूका 18 अध्याय का 1 वचन है ना। देखिए, ये प्रार्थना के बारे में हम लोग बहुत सुनते हैं, मैं इसलिए हम ज्यादा नहीं बोलेगा, लेकिन एक बात है प्रियो, हमें निरंतर प्रार्थना करने का मतलब प्रभु के साथ का संगति करने का जरूरत है।
वो संगति हमें बहुत सामर्थ्य दिलाएगा। प्रार्थना जीवन में आपको बहुत स्वर्गीय सामर्थ्य मिलेगा। ये बहुत जरूरी बात है, निरंतर प्रार्थना करना भी है। आज हमारा देखो कहीं ना कहीं हमें धोखा देने के लिए, आपको मालूम है ना, विरोधी का लक्ष्य पूरा क्या है? हमें ठोकर खिलाना है ना। यीशु मसीह की आगमन का निकटता में आया हुआ हम लोग कहीं ना कहीं हमको फंसाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। प्रभु बार बार दिया हुआ एक चेतावनी आपको याद है, जब मत्ती के सुसमाचार उसका 24 अध्याय, उसका 24 अध्याय, उसका 4-5 वचन पढ़ना। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ। सावधान रहो, हाँ। कोई तुम्हें न भरमाने पाए, हाँ। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे हाँ। जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, हाँ। और बहुतों को भरमाएंगे। देखा, ये तो बात इस आखिरी समय में बहुत बढ़ेगा है। मैं मसीह हूँ, मानो मैं भी अभिषिक्त हूँ, मैं भी प्रभु का दास हूँ, प्रभु का नाम लेकर के आकर के लोगों को फंसाएगा। प्रियो, अगर हम सावधान नहीं रहेगा तो ठोकर खाने का ये इन दिनों में बहुत लोग आत्मीय दुनिया में ठोकर खा चुके थे, बहुत लोग ठोकर खा चुके। हम लोग कितना सावधान रहना चाहिए। ठोकर खाने में सावधान रहने के लिए बहुत बातें, जब इसका कारण क्या मालूम है? अभी आपको मालूम है, उस समय के समय में इस समय में बहुत अंतर है। आजकल आपको कोई भी बात का उत्तर पाना है तो गूगल को पूछो, आगे ना गूगल उत्तर देता। इसका मतलब क्या है ना, लोगों को लगता है मैं बहुत समझदार हो गया, मेरे जीवन में मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। ये बात का एक अहंकार लोगों में आएगा। एशिया ने भी एक अच्छा मतलब वजन है 47, उसका 10 वजन। एशिया उसका 47 अध्याय का 10 वजन। तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा, हाँ। तूने कहा, हाँ। मुझे कोई नहीं देखता, हाँ। तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया, देखा, तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया। और तूने अपने मन में कहा, हाँ। मैं ही हूँ, हाँ। और मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। हाँ, देखा, मतलब मैं सब कुछ जानने वाला है, मैं सब समझता हूँ। ये एक घमंड का दिल बहुत लोगों में आ जाता है। ऐसी अवस्था आ गया तो फिर तो उसको मतलब प्रभु में बना रहने का सवाल ही नहीं। इसी कारण बहुत लोग ठोकर खाता है? मैं वो देखता हूँ, ये देखता हूँ, मैं ये सुनता हूँ, वो सुनता हूँ, मेरे को बहुत ज्ञान है। चाहे तो मैं मानव कंप्यूटर में भी देखता हूँ, फिर कहाँ देखता है मालूम नहीं है ना, उधर सब देख करके पूछते रहता हूँ। इसका मतलब क्या है कि इसलिए क्या है कि उनको संगति का मौत नहीं, प्रार्थना जीवन का मौत नहीं, एक पवित्र जीवन का मौत नहीं, प्रभु का गवाही का मौत नहीं, प्रभु का वचन का मौत नहीं, हर एक बातों में गिर चुका है। वो उसको मतलब उसका समझ उसको धोखा दिया है ना। इतना भयंकर बात है अपने जीवन में। मानो वही समझ, अभी आपको मालूम है, शैतान ने दिल में सोचा, उसी समय में वो गिर गया ना। यो दिल में सोचने के टाइम पर उन्होंने स्वयं सोचा, अभी मानो मैं इतना सुंदर है, मैं इतना ज्ञानी है, क्योंकि वो ज्ञान में भी परिपूर्ण था, वो ऐसा हल्का व्यक्ति नहीं था, तो इसमें वो घमंडी हो गए। यो कई प्रकार आता करके हम ठोकर खा सकता है, और आखिरी समय में अच्छा विश्वासी भी ठोकर खाएगा। ये सब चेतावनी बाइबल में दिया है। आपको मालूम है, जब प्रकाशित वाक्य में प्रकटीकरण उसका 13 अध्याय उसके 14 वचन, उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। देखा, वो पृथ्वी में रहने वालों को भरमाता था। और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी, वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। देखा, और उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें, उन्हें मरवा डाले। देखा, इतना भयंकर बात है प्रियो। ये सारे अभी आपको मालूम है, अभी मूर्ति पूजा दुनिया में बहुत बढ़ते जा रहा है, बहुत बढ़ते जा रहे हैं।
और आजकल आपको मालूम है मूर्ति बात करता है? और मतलब लोगों को उसके सामने दंडवत करवाने के लिए शैतान का बहुत बड़ा कोशिश जारी है। एक बात आपको बताऊं, ये आखिरी समय में होगा। सत्य वचन पर विश्वास करने वाला ना करने वाले लोग, बहुत से लोग ऐसे बातों में भरमाए जाएगा। और ये प्रभु ने बोला है तो बात ऐसे ही है ना, लेकिन उस दिन प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। प्रियो, आज कोई भी प्रकार का चिन्ह चमत्कार के पीछे जाने वाला सबसे बड़ा धोखा खाता है। और जहां पर चिन्ह चमत्कार होता है वहां पर बहुत भीड़ जमा होता है, क्योंकि आपको मालूम है विरोधी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। जब प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ना। अब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। सारा संसार का भरमाने वाला, देखा, सारा संसार का भरमाने वाला है शैतान है। संसार भर में रहने वाले लोगों को भरमाने में उसको इतना मानव सामर्थ्य। आप देखो है, अपने जीवन में परखना है। हमारे एक विरोधी है प्रिय, वो विरोधी हमेशा प्रभु से कैसे भी रीति में हमें भरमाने के लिए, दूर करने के लिए प्रयास में है। सावधान नहीं रहेगा तो बड़े आराम से धोखा खाएगा। प्रभु की उपस्थिति में बैठने के समय में तक शायद जिस दिल से हम प्रभु की उपस्थिति में बैठना चाहिए उस दिल में नहीं रहेगा तो भी वहां पर फरमाया जाता है। वचन सही प्रकार काम नहीं करेगा। एशिया नबी में ऐसे एक वचन है, एशिया उसका 44:20, एशिया नबी किताब उसका मानव 44 अध्याय का 20 वचन। भरमाई हुई बुद्धि के कारण वह भटकाया गया है। हाँ देखा, भरमाया हुआ बुद्धि के कारण वो भटकाया गया। देखा, भरमाया हुआ बुद्धि भरमाया जाता। अभी आपको मालूम है ये बात है ना, बहुत सरल रूप में रहेगा। क्या है कि अभी बारिश भी था, ऐसे तो मानो आजकल हर जगह पर बीमारी है, पूछेगा तो भी बोल सकता है घासी है, घासी नहीं तो भी घासी बनाएंगे ना, है ना। भरमाया हुआ बुद्धि उबाय, ये एक चतुराई। पहला मंडली में क्या हुआ था? पहला जो मंडली में मतलब जो शुरुआत का समय में मंडली में अननिया और सवेरा के जीवन में क्या हुआ? वो एक प्रकार भरमाया गया, एक प्रकार शैतान का धोखे में बढ़ा। प्रेरितों का उसका 5 अध्याय का 3 वचन। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से। तेरा मन में ये बात क्यों डाली? उसका मन में एक बात डाला। देखा, उन्होंने कभी नहीं सोचा था आज इस प्रकार कार्य करने के कारण मेरा मृत्यु हो जाएगा, है। शुरुआत का जैसा प्रभु अगर काम करता शायद मंडली में रोज मरता लोग, है ना, क्योंकि मन की कितनी कपटता से लोग प्रभु की उपस्थिति में कार्य करता है। हमारा भक्ति कैसा है ये बात को जानना। अभी उन्होंने जो भी कार्य किया उसमें कपटता दिल में आया, एक ऐसा एक विचार, एक भावना उनके अंदर डाल दिया। देखो, उनका और उनका पत्नी का भी मृत्यु का, क्योंकि पत्नी ने भी उस बात को साथ दिया, दोनों का मृत्यु हुआ। बात क्या है? ये बात मन में हुआ और मन में आने के कारण उन लोगों ने ऐसा कार्य किया। देखा, हमारे मन में आने वाला बातों को, इसलिए मन में उठने वाला बातों को भी प्रभु के लोग जांचना चाहिए। मेरा मन में ऐसा कुछ विचार उत्पन्न हो रहा है, ये प्रभु की ओर से है क्या? ऐसा कोई विचार मेरे मन में आने के कारण मेरा शांति टूट जा रहा है तो आप समझना ये प्रभु की ओर से नहीं, बिल्कुल धोखा दे रहे है ना। मानव इस गृहस्था का मन में शैतान ने विचार डाला था, दावीद का मन में गिनने के लिए एक विचार डाला था, मन में डाला था। इतना भयंकर बात है प्रिय, ये विचार इतना बड़ा साधना या सजा का कारण बना। हमें अपने जीवन में मतलब ऐसा कई रीति में हम लोग ठोकर खा सकता है,
इसमें हमारे मन में आज क्या होना चाहिए? मन में हमेशा प्रभु का वचन लेना चाहिए, प्रभु का वचन पर हमारा ध्यान होना चाहिए, प्रभु की ओर ना। मन में उड़ने वाला जब दूसरा कुरिन्ती में आपको याद है 10 अध्याय का 4-5 वचन, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हाँ। पर गढ़ों को ढा देने के लिए हाँ। परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हाँ। इसलिए हम कल्पनाओं का हाँ। और हरेक ऊंची बात का हाँ। जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है हाँ। खंडन करते हैं हाँ। और हरेक भावना को कैद करके हर एक भावना को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं। कितना सुंदर बात है। हमारे मन में आने वाला बातों को भी प्रभु की इच्छा में मूड करके लेकर आना कितना श्रेष्ठ बात है। ये कौन कर सकता? जो आत्मा में सामर्थ पाया है, आत्मा में सामर्थ पाया। प्रियो, हमारे प्रभु हमें इतना भी सामर्थ चाहिए, वो सामर्थ देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें प्रभु की ओर जाना चाहिए, प्रभु की ओर जाना चाहिए। तो यहाँ पर मतलब हम लोग कभी भी ना तकने के लिए खास 3 बातों पर गौर देना, खास 3 बातों पर गौर देना। हम लोग कभी ना तकना है तो नंबर 1 बात, भजन संगीता उसका 27 अध्याय का 14 वचन, भजन संगीता उसका 27 अध्याय के 14 वचन। यहोवा की बाट जोता रहो, यहोवा की बाट जोता रहे, युवा बांध याव बात और तेरा हृदय दृढ़ रहे। तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहो। हाँ, ये बात है। आपका कोई भी संकट में, कोई भी प्रतिकूल में, यदि आप प्रभु की बात जो होने वाला स्वभाव रहेगा, प्रभु की ओर देखने वाला स्वभाव रहेगा, प्रभु का चेहरा देखने का स्वभाव रहेगा, जरूर आप विजय पाएगा। कितना बड़ी बात है। योशुआ को भेजने के टाइम पर प्रभु खुद उसको बोलता है, योशुआ का किताब उसका 5 अध्याय का 8-9 वचन, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। हाँ। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, हाँ। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है हाँ। उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। हाँ। क्योंकि ऐसा ही करने से हाँ। तेरे सब काम सफल होंगे हाँ। और तू प्रभावशाली होगा। हाँ, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हाँ। याव बांधकर याव बांधकर दृढ़ हो जा, दृढ़ हो जाओ, भय न खा हाँ। और तेरा मन कच्चा न हो। तेरा मन कच्चा ना हो। क्योंकि हाँ। जहाँ जहाँ तू जाएगा हाँ। वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ। तेरे संग रहेगा। देखो, ये क्लियर बात है ना। जहां पर भी जाएगा प्रभु हमारे संग रहेगा। भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु हमें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ता है। आपको कभी लगता है कि आप अकेला है? कभी भी आप अकेला नहीं। प्रभु ने दिया हुआ वो शब्द आप लोगों का याद में हमेशा रहना। कौन सा मालूम है? यूहन्ना 14 अध्याय का 16 वचन। और पवित्र लोग ये वचन को हमेशा अपने दिल में रखना। मैं पिता से विनती करूंगा हाँ। और वह तुम्हें एक और सहायक देगा हाँ। कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। देखो, ये प्रभु ने हमें दिया हुआ वायदा है और प्रभु ने वो वायदा हमें दिया है। प्रभु ने हमें दिया हुआ वायदा दिया है, हमने वो पाया है। तो प्रभु की आत्मा सर्वदा हमारे साथ है। बोलने का अर्थ आत्मा जहां पर है, त्रिएक परमेश्वर साथ में। वो सिर्फ आत्मा ही ऐसा नहीं, पुत्र जहां पर है वहां पर पिता भी है, पवित्र आत्मा भी है। आत्मा जहां पर है वहां पर पुत्र भी है, पिता भी है। पिता जहां पर है उसके साथ पुत्र भी है, आत्मा भी है। ये तीनों साथ रहता है, तीनों साथ रहता। कितना अनमोल बात है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, कर कई आज उस जानकारी ना होने का कई अवस्थाओं में लोग डर जाता है। प्रयोग हमें यह बांधना है। जब दानियल 11 अध्याय का 32 वचन में, दानियल 11 अध्याय का 32 वचन का आखिरी में लिखा है, जो यहोवा को जानता है वो याव बांधकर बड़े काम करेगा, बड़े काम करेगा, है ना। वो ये बात प्रियो, प्रतिकूलों में डगमगाएंगे नहीं। शत्रु में अवसरों के सामने बड़ा प्रतिकूल आया, आगे आगे बचने के लिए मूर्ति के सामने दंडवत करना पड़ेगा। लेकिन वो लोग बोलता है, हमारे प्रभु को हम जानते हैं, हमारे प्रभु में इतना सामर्थ्य है, ये आग उसके सामने कुछ भी नहीं। यदि हमारे प्रभु हमको बचाना चाहता है तो हमको बचाएगा। यदि उसमें हमें मारने का है तो मैं मरने के लिए तैयार।
क्या निर्णय है प्रियो, है? आप देखो प्रियो, जो भी प्रतिकूल को सामना करने का भी ताकत कौन देगा? प्रभु देगा, प्रभु देगा प्रियो। अपनी ताकत में हमें नहीं मरना है, अपनी ताकत में हमें कुछ भी काम नहीं करना। नए नियम की मंडली का भक्त लोग हमेशा याद रखना फिलिपियों 4:13, हाँ, जो मुझे सामर्थ्य देता है। देखा, मेरे सामर्थ्य क्या नहीं, जो मुझे सामर्थ्य दे, ये प्रभु का सामर्थ्य है प्रियो। अपन जो भी करता है वो प्रभु का सामर्थ्य में करता है। देखा, आज भी बहुत बार हमको क्या लगता है, अरे अभी कैसे होगा, क्या होगा। मैं आपको बताऊं, है ना, प्रभु को लोग सिर्फ सुन करके जानकारी पाना काफी नहीं है, चक्कर जाना। जो व्यक्ति को प्रभु को रोज चखने का अनुभव रहेगा ना, बहुत अनुभव रहेगा, वो कभी भी डरेगा नहीं। कैसे भी अवस्था में वो बिल्कुल एक ठंडा सांस लेगा प्रभु में। भरोसे इसलिए बोला ना, मैं हर अवस्था में आनंद रहना सिखाए, मैं आनंद रहना सिखाए प्रिय। नए नियम के मंडली के लोग ये बात को जानना चाहिए। इसलिए हमें पक्का एक दृढ़ भरोसा आना चाहिए, अगर प्रभु की इच्छा है मुझे यहां से छुड़ाएगा, नहीं है मैं यहां से प्रभु के पास जाएगा। देखो, हमको मालूम है मृत्यु हमारे लिए क्या है, ये एक प्रमोशन है ना। मृत्यु हमारे लिए एक प्रमोशन है। मृत्यु के समय में इसलिए आपको गवाही दिया, मतलब गवाही बताया, फांसी के लिए जा रहा है, तो वो व्यक्ति बहुत खुश है, बहुत आनंद है। क्यों? निधि वचन 14 का 32 वचन के आखिरी भाग में क्या लिखा? निधि वचन उसका 14 अध्याय का 32 वचन का आखिरी भाग, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय में भी हाँ, शरण मिलती है। हाँ, धर्मी को मृत्यु के समय में भी शरण मिलती है। होने का मतलब मृत्यु के समय में भी उसको आशा है, उसको आशा है। प्रियो, प्रभु ने दिया हुआ आशा कभी भंग नहीं होगा, वो जीवित आशा है। हमें आशा देने वाला प्रभु जीवित है, वो प्रभु भी हमारे साथ चल रहा है। क्या अनुभव बात है प्रियो, है ना, बहुत अनोखा बात है। इसलिए प्रभु में है तो हमें हर समय में हमें प्रभु के भरोसा में एक दृढ़ धैर्य होना चाहिए, क्योंकि हमने पाया हुआ आत्मा कौन सा आत्मा है? धैर्य का आत्मा है ना। आज बहुत लोग वो धैर्य की आत्मा पाया है कि नहीं, थोड़ा डाउट रहता है। जब मानव दूसरा तिमोथी 1 अध्याय उसका 7 होता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। क्या बात है प्रेज़ लॉर्ड। देखिए, बहुत लोगों का अनुभव में ऐसे लगता नहीं, बहुत लोगों का अनुभव में वो लोगों के साथ ये आत्मा कार्य करता है करके लगता है नहीं। फर्क को प्रियो, कोई भी बातों में हमें डरने की जरूरत नहीं। प्रभु ने हमको सामर्थ्य का आत्मा दिया है ना, हमें दिया हुआ आत्मा, हमने पाया हुआ आत्मा, ये ऐसा है, ये बात को परखना चाहिए। तो मेरी बात यहाँ पर क्या है कि हमें प्रभु में पूर्ण रूप में आशा रख करके डाटस बांधना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर भी वो प्रार्थना विषय आया, इसलिए मैं इससे पहले उसको मैंने जोर नहीं दिया। जब भजन संहिता 61 का 2, भजन संहिता 61 अध्याय का 2 वचन, उनका खाते समय हाँ, मैं पृथ्वी की चोट से भी तुझे पुकारूंगा, हाँ, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, हाँ, उस पर मुझको ले चल। हाँ, ठीक है। तो उसको मराठी में पढ़ेंगे। माझे मन व्याकुळ झाले असता, मेरा मन व्याकुल होने पर, दिगंतापासूनही मी तुझा धावा करतो, हाँ, जो खडक मला दुर्गम आहे त्यावर मला ने। हाँ, देखा कितना गहरा बात है ना, है? उस मानव ऊंचा पहाड़, उस चट्टान, प्रियो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हम कहीं से भी, अभी योना मगरमच्छ का अंदर से प्रार्थना किया, तुम सुना ही नहीं, है ना। हम कहीं से भी प्रार्थना करो, आपको मालूम है आज प्रभु के लोगों को ये विश्वास है, मेरा प्रार्थना उधर जाएगा, क्योंकि
हम कोई भी काम करता है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता है। ये तो बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करने वाला प्रार्थना स्वर्ग पहुंचेगा और उसका उत्तर हमें मिलेगा और उसका धैर्य हमको है। ये बात है। आज मैं प्रार्थना करके प्रभु से उत्तर पाया करके हमारे जीवन का अनुभव में है क्या? मीका नबी किरा उसका 7 अध्याय उसका 7 वचन में एक सुंदर गवाही मीका देता है। मीका उसका 7 अध्याय का 7 वचन। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। हाँ। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। हाँ। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मेरा सुनेगा, मेरे परमेश्वर मेरा सुनेगा। पर आज भी बहुत लोगों को इस बात का एक पक्का निर्णय नहीं, मेरा प्रभु मेरा सुनेगा। रोज हमारा प्रार्थना प्रभु सुनता है, इस बात में हमें यकीन करना चाहिए। आज प्रार्थना किया है कि नहीं है? आज प्रार्थना किया, वो प्रार्थना को उत्तर मिला है कि नहीं है? प्रियो पक्का प्रभु, अगर आप प्रभु के वचन में प्रार्थना किया है तो प्रभु ने आपको उत्तर दिया है। प्रभु का उत्तर जैसे आप चाहते हैं ऐसा होना जरूरी नहीं, लेकिन प्रभु उत्तर देता है, उत्तर देता है। कई बार क्या है, अपन प्रभु को बोल देता है परंतु प्रभु को नहीं सुनता। प्रभु को सुनने वाला स्वभाव बहुत लोगों का नहीं। तो मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में, आत्मीय जीवन में कमजोर ना पड़ने का मेन एक बात है प्रार्थना जीवन। प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए, लायक बनने के लिए हिम्मत देने वाला बात प्रार्थना जीवन है। प्रार्थना जीवन को हमें परखना। और तीसरा बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वो खास एक बात है, इब्रानियों 12 अध्याय का 3 वचन। ये सब वचन सबको सुपरिचित है, लेकिन इस वचन कहां तक हमारे जीवन में अमल में लाता है वो विषय है। इसलिए उस पर ध्यान करो, हाँ। जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया हाँ। कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। देखिए, हमारे जीवन में आने वाला कोई भी प्रतिकूल में हमें कभी भी याब छोड़ने का अवसर नहीं आएगा, यदि हम प्रभु यीशु मसीह को याद करेगा। तो किसको याद करना? प्रभु यीशु मसीह। इसने पापियों के द्वारा इतना बड़ा विरोध सह लिया। यीशु मसीह ने किस प्रकार का विरोध सहा, किस प्रकार प्रभु को सतावट खाना पड़ा। कभी भी यीशु मसीह कभी भी याव छोड़ा नहीं छोड़ा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को आगे हम लोगों को देखते हुए आनंद के साथ वो सारे कष्ट को सगा, वो कष्ट में सिद्ध बन किया। ऐसा कोई है ही नहीं। आप देखो, इतनी प्रकार लोगों के द्वारा प्रभु को कष्ट और निंदा उड़ाना पड़ा। रोमी सिपाहियों से उन्हें बहुत कष्ट उड़ाना पड़ा, यहूदी लोगों से कष्ट उड़ाना पड़ा, धर्म की माने याजक से लेकर के शास्त्री वरीसी उन लोगों से कष्ट उड़ाना पड़ा, राजा लोगों से कष्ट उड़ाना पड़ा। ये सारे प्रकार का कष्टों में भी प्रभु यीशु मसीह अपना याब नहीं छोड़ा। प्रभु वचन कहता है, इस रीति में दुख सहा हुआ प्रभु यीशु मसीह को याद करो। वापस एक पढ़ना, उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। देखा, पापियों से मिलना मतलब मिल सकता है, वो सारे प्रकार का विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस साहस न छोड़ दो। ना छोड़ दो। हमारे जीवन में भी आने वाला प्रतिकूलों में प्रियो कभी भी साहस नहीं छोड़ना। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु में बुलाहट पाए हुए लोग हैं, तो हमारे जीवन में आने वाला प्रतिकूलों को देख करके कभी भी हमें साहस नहीं छोड़ने, उसे बढ़कर वायदा को याद करके हिम्मत बांधना। क्योंकि मैं पवित्र लोगों को समस्याओं के बीच में याद करने के लिए हमेशा 2 वचन याद करने के लिए बताता है। कौन सा वचन आपको याद है? शाबाश। देखा, कुछ लोगों को याद है। प्रियो, ये 2 शब्द आप याद रखना आपका प्रतिकूलों में। पढ़िएगा पहले रोमियो 8:28। कई लोगों को याद नहीं था, लेकिन मैं आपको ये बात, क्योंकि ये दुनिया की यात्रा में प्रभु में बुलाहट पाया हुआ अनेक पवित्र लोग, ये 2 शब्द हमेशा याद रखना प्रियो, क्योंकि प्रभु का एक भी वचन कभी भी बदलेगा नहीं। ठीक है ना? आपके जीवन में कष्ट आ गया,
समस्या आ गया, तकलीफ आ गया, आप अभी बचेगा नहीं, ऐसा मुसीबत आ गया, अभी भी एक बात आपको ये याद रहना, उस आखिरी वक्त में भी ये भी बात प्रभु मेरे लिए बनाई भी बदलेगा। क्या सच बात नहीं? अरे बाइबल में कितना चरित्र देता है फिर, आप सोचो ना, ये दुनिया प्रभु के चुना हुआ व्यक्ति को कितना भी कैसे भी बर्बाद करना चाहे नहीं कर सकता प्रियो। उसके लिए प्रभु ने एक योजना बनाया है, वो योजना पूरा होगा, वो योजना पूरा होगा। उसके लिए हम लोग मतलब जोसेफ की चरित्र पढ़ता है ना, जोसेफ को उन्होंने कुआं में डाला, बाद में गुलामी में भेजा। मैं आपको बताओ, उस समय में गुलामी में भेजने के टाइम पहली बात उसका जूता निकाल दिया, जूता निकाल दिया, अच्छा वस्त्र भी निकाल दिया, और उसको चेन बांध लिया पाँव में, क्योंकि वो भाग रहे नहीं है, और उसको मतलब ऊँट के पीछे बांध लिया है। अभी जो सब बोल रहे हैं, अरे भाई रूबेन प्लीज मुझे बचाओ। अब देखो सोचो, उन्होंने सबका नाम नाम ले करके रोया, वो भी नहीं जानता था शायद ये प्रभु का मार्ग है। प्रियो, प्रभु एक व्यक्ति को प्रभु चाहने वाला उस पदवी में पहुंचाने के लिए वो मार्ग ये दुनिया में कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ऐसे 55 का 8-9 वचन आपको मालूम है, जैसा आकाश पृथ्वी से ऊंचा है परमेश्वर का हमारे प्रति विचार, हमारे प्रति भावना ऊंचा है प्रिय, उतना ऊंचा है। हम कितना भी पढ़ ना पाएगा, पढ़ नहीं सकता प्रिय, पढ़ नहीं सकता। एक बात आपको बताऊं, आप प्रभु का चुनाव व्यक्ति है तो आपके जीवन में आने वाला कोई भी संकट में या बना छोड़ो, या बना छोड़ो है। बाद में मानव, अभी आप देखो ना, वो मरुस्थल में अपने मरुस्थल में चला गया भाई, दिन भर वो मानव वो मिट्टी है ना, फ्राई किया हुआ जैसे रहता है। अभी योसेफ कभी मतलब ऐसा मतलब नंगा पाव चला नहीं होगा, लेकिन अभी इधर नंगा पाव इतनों दिन यात्रा करके वो मानो जा रहा है, उनका उस समय में दिल में क्या होगा प्रियो। लेकिन योसेफ को उन अपनी भाइयों के प्रति कोई नफरत है, कोई कड़वाहट है? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था प्रियो, है ना। आखिर योसेफ गवाही दिया, परमेश्वर ने तुम्हारे जान बचाने के लिए मुझे पहले भेजा, तुम लोगों ने नहीं भेजा, प्रभु ने भेजा है। उसको ये बात समझ में आया। मैं आपको बताऊं, आज प्रियो हमें ये जो पदवी मिलाया है, अभी प्रभु का आनंददायक का कितना बड़ा योजना है आपको मालूम। आज हमारे जीवन में आने वाला, अभी हम कौन है? आनंददायक का राजा है। राजा के योग्य शिक्षण पाना चाहिए कि नहीं? ये भी शिक्षण है, परंतु बहुत लोग उस बात को नहीं समझता, इसलिए कभी कभी घबरा जाता है। लेकिन एक बात जान लो, हमारे जीवन में आने वाला इन संकटों में हम उसको कैसा पार करने के लिए प्रभु का सहारा लेता है, प्रभु में भरोसा करता है, उसके ऊपर हमारा विजय है। बहुत बड़ी बात है। और आखिर प्रभु ने जैसे चाहा जोसेफ को लाया, प्रभु जैसे चाहता है ऐसा हमारा भी भविष्य होगा प्रियो। प्रभु का निर्णय प्रभु पूरा करेगा। अब प्रभु 100 को लेकर निकला है तो एक हो गया तो प्रभु उसको ढूंढ कर जाएगा, एक को भी खोने नहीं देगा। यहाँ पर ये वचन सुनने वाला हरेक पवित्र लोगों में आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने आपको नाम लेकर बुला कर ले किया है, और कहाँ के लिए? अनंतकाल प्रभु के साथ राज करने के लिए। और वो राज का विस्तार हम सोच नहीं सकता, अपनी भावना में नहीं रह सकता, अनंतता की बात। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके साथ वो एक वचन जो यिर्मयाह 29 अध्याय का 11 वचन, ये दोनों याद रखना। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि के नहीं परंतु कुशल के हैं, और अंत में अंत में बीच में नहीं, अंत में तुम्हारी आशा पूरा करेगा। देखा है? अभी आपको यीशु मसीह के साथ राज करने का इच्छा है,
लेकिन बीच में बहुत समस्या आता है, बात टूट नहीं जाएगा, रोज को पूरा करेगा। एक बात जानना, हमारे जीवन की यात्रा में हमेशा प्रभु कभी तकता नहीं, प्रभु कभी भी मतलब कमजोर नहीं होता। वही ऐसे नबी में जब हम आता है ना, वही 40 अध्याय में, उस 40 अध्याय का 2 वचन और पढ़ना, 28-29 अनोखा वचन है, पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न थकता न श्रमित होता है, फिर उल्टा क्या करता? उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्ति इनको बहुत सामर्थ्य है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, हमारा प्रभु हर वक्त में, हर अवस्था में, है ना, प्रभु कैसे कैसे हमें सामर्थ्य करके ले चलता है। प्रियो, कितनी बार हर दिया करके लगता है, परंतु वहां पर भी आकर प्रभु विजय देता है। कैसा है वो? प्रभु का कार्य है प्रियो, प्रभु का कार्य है ना प्रियो। प्रभु कभी तकता नहीं, प्रभु तकवों को सामर्थ्य देता है, हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देगा प्रियो। प्रभु में भरोसा किया वो व्यक्ति, मैं आपको बोलता हूँ, आजकल आप जोर से बोलना चाहिए कि हम जाने वाला है। विश्वास है क्या? है? हम जाने वाला है, कभी भी जा सकता है। अभी नोहा ने लोगों को बोला बारिश आएगा, बाढ़ आएगा, ये सब डूब जाएगा। लोगों बोला इसका स्क्रू थोड़ा ढीला हो गया, कितना दिन से ये सुन रहे हैं। शायद अभी भी इधर बैठा हुआ लोग भी सोचता होगा, प्रभु का दास बहुत दिन से बोलते हैं, बहुत दिन से बोलते हैं, कितने दिन से बोलते हैं। प्रियो, ये बात होने वाला है, हमारे इस पीढ़ी में होने वाला है, जल्दी से होने वाला है। उसका शक्ति चिन्ह हम चारों तरफ देख रहे हैं। शायद आज हम लोग इधर से विदा होने के बाद में कल का संगति की आशा में जाता है, और तो कल इधर मिलना कोई जरूरी नहीं, मध्याकाश में मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आत्मीय जीवन में हम लोग कभी भी कमजोर ना होने के लिए आज 2 बात में आपको बताया। पहली बात, हमें मतलब कमजोर ना होते हुए काम करने वाला कार्य क्या क्या है? भजन की सेवकाई, भलाई करने में तकना नहीं, कष्टों में याव नहीं छोड़ना, प्रार्थना में निरंतर प्रार्थना में रहना। 4 बात उसके बारे में बताया। आखिर में मैंने बोला कि हम लोग मतलब कभी कमजोर ना होने के लिए ध्यान देने वाला 3 बात क्या क्या है? यहोवा में मतलब आशा लेकर के डांटस बांधना, और निरंतर प्रार्थना करना, और तीसरा हमारा अंदर कमजोर ना होना, हमारा अंदर मन में कमजोर ना होना। मतलब इब्रानियों 12 का 3 वो वापस होकर पढ़ेंगे आप लोगों को पॉइंट मिलने के लिए। इब्रानियों 12 का इसलिए उस पर ध्यान करो। इसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ो, साहस ना छोड़ो। है विरोधियों से इतना कष्ट सका हुआ, प्रभु यीशु मसीह को याद करेगा तो फिर साहस छोड़ने का, हमारा साहस न होने का सवाल ही नहीं। कितना अनोखा बात है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रियो, मैं आशा करता हूँ जरूर इस आखिरी समय में हम लोग बहुत आत्मीय सामर्थ्य के बल के साथ दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते जाना, अच्छा प्रभु का गवाही देते जाना, और प्रभु के आगमन की बाट जोते रहना। उसके लिए प्रभु के वचनों के द्वारा सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।